रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। Old is gold. Nobody can replace the legacy which Rocco brings in for India. आज तमाम वो जो इनका है कि वो डब्बू इन्होंने बिठाया वो सस्ता रोहित शर्मा पे बां 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 बां। आज बताएं किधर है वो नन्हे खान जो कह रहे थे जी खत्म हो गया। तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर दोनों को ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की जब बने, अगर दोनों ही बीच में शामिल हो तो बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली ही इज अमेजिंग, रोहित शर्मा ही सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। तो हिटर्स बोल रहे थे ना कि विराट को ड्रॉप करो, रोहित को बाहर करो, 27 के वर्ल्ड कप से इनको बाहर करो। उन्होंने कुछ किसी को जवाब दिया? इस तरह बाबर आजम आके कहता है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, बेटा वो चुप करके खेलते रहे। उन दोनों ने आके अपने बल्ले के साथ जवाब दिया। निकलो ना सोनू पीली चप्पल बाहर, अब देख अब्बू को देख ना। रोहित शर्मा और विराट कोहली रॉक, गौतम गंभीर और अजित अगरकर शॉक। देखो फिर आखिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच किसने जितवाया? रोहित और कोहली ने। जब वो 2-0 पे भी आउट हुए, हम तब बात करें जब रोहित शर्मा पहले 0 पे भी आउट हुए। सिडनी के अंदर ना अगर ग्लोरीफाई 3 चीजें होती हैं, एक तो रोहित शर्मा का शो ऑफ कोर्स, और दूसरा विराट कोहली रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, 19th सेंचुरी पार्टनरशिप है, एंड 5th अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और आखिरी भी दोनों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही थी 2019 में। और यही इनकी क्लास है जो इतना लंबा कैरियर, और स्टेडियम मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम जो आज फुल था ना, इन दोनों की वजह से था। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। अपने 2 अनमोल रत्नों पे बकवास, जितना इनसे फायदा उठा सकते हैं उठा लें, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएंगे। सारे कमेंटेटर कह रहे हैं कि एक बंदे ने आईसीसी के बैक टू बैक टाइटल जिताए, कोई समझ नहीं आया कि उसका गुनाह क्या। T20 में तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा छक्के आपको पता ही है रोहित शर्मा के, और हिटमैन नाम जो है ना, नाम हिटमैन है तो फिर वो किसी वजह से मिला है, वो छक्के मारने की वजह से मिला है। आप दुनिया में कोई भी व्हाइट बॉल की प्लेइंग 11 बनाओ, मैं पहला नाम रोहित शर्मा का लिखूंगा, उसके बाद ना फिर कोई 11 शुरू करूंगा। और विराट कोहली तो किसी भी फॉर्मेट का नंबर 3 परमानेंट प्लेयर है, वनडे का, T20 का, टेस्ट का। मतलब ये 2 है ना, ये ग्रेट टेस्ट है। 2 डक के ऊपर क्या कोहली आउट क्या हो गया, ऐसे रिएक्ट किया जा रहा था जैसे विराट कोहली पिछली बाबर आजम की तरह 75 इनिंग से उसने सोना किया हो। एक टाइम था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो पुराना रोहित कोहली की जोड़ी नजर आती थी, आज वो नजर आई है। 2 सुपरस्टार्स जिनके लिए ये कहा जा रहा था क्या दिस इज द एंड, क्या ये एंड ऑफ एन एरा है, लेकिन बात वही थी कि इन्होंने आपको इससे पहले मौका कब दिया था ये बातें करने का? जो आखिरी इस सीरीज से पहले वो वनडे खेले थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, तो जब वहां मौका नहीं था तो यहाँ ये बातें करने का बनता ही नहीं। और खास तौर पे रोहित शर्मा ने तो पिछले मैच में भी 73 रन किए थे। विराट कोहली को ऑब्वियसली बैक टू बैक डक्स का सामना करना पड़ा, जो उनके करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि बैक टू बैक 0 पे वो आउट हुए हों। तो दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, 69 बॉल्स पहले ये मैच जीत लिया, और रोहित शर्मा द हिटमैन, द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। जो इंडिया की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने इतना सीरियस ही नहीं लिया वनडेस को। उनका फोकस है इस वक्त टोटल T20 पे जी। दैट्स वाई 2 दिन पहले पहुंचे, और T20 पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है क्योंकि वर्ल्ड कप है ना T20 का, ऐसा ही है। लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। उन दोनों ने आज बता दिया, हालांकि 2-0 करे हुए, अभी आपने ही बताया ना जी कि विराट ने 2-0 करे हुए, उसके बाद आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और रोहित शर्मा की आप बात करते हैं, आप ये देख लेना 121 नॉट आउट करे उसने,
3 छक्के लगाए। विराट ने कोई छक्का नहीं लगाया, तो मिस्टर सिक्सर जो है ना, वो हर जगह का हरफन मौला है। 33वां 100 हुआ है आज उसका। ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास देख ली है, क्लास परमानेंट रहती है और यही इनकी क्लास है जो इतना लंबा कैरियर। और स्टेडियम, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम जो आज फुल था ना, इन दोनों की वजह से था कि ये दोनों टीम का हिस्सा। और लास्ट ओवर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है इनका, ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस चाह रहे थे वैसी परफॉर्मेंस की है। एक हमारे लोग जितने हैं ना, ये एक माहौल बनाया जाता है कि 2 मैचों में रन्स नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क विराट कोहली, ट्रेडमार्क रोहित शर्मा जैसे वो कैरियर के शुरू में थे, ये नहीं 2023 वर्ल्ड कप के बाद वाले वो जो चौके छक्के में डील करते हैं। लेकिन एक पुरानी झलक दोनों की आज दिखाई दी। पहले जो रोहित शर्मा का शो आया है और विराट कोहली के जो रन आए हैं 70 प्लस, जरा इन पे बताएं, बात करें। गुड इवनिंग कहते हैं जी। आज का दिन यादगारी है। 40,000 क्राउड वहां बैठा हुआ है सिडनी में। मोहसिन इजाज साहब, जो सबसे बड़ी बात है, कमेंट्री में सिर्फ एक ही लफ्ज हो रहा है, 40 साल का विराट हो जाए, रोहित हो जाएगा, 38 साल का विराट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ये खेलते हैं, तौबा तौबा, तो ये कमेंटेटर कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं, और ऑब्वियसली बीच में रवि शास्त्री भी मौजूद है। मोहसिन इजाज, आज एक बात तो तय हो गई तजर्बे का। ओल्ड इज गोल्ड, नोबडी कैन रिप्लेस द लेगेसी विच रोको brings in for India। तमाम इनके यूट्यूबर, इनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ऑल आर लेड टू रेस्ट एट सिडनी। देखें, अब आप एक चीज है कि अगर आप ये कहें पिच आसान थी, तो 236 पे ऑस्ट्रेलिया 20 वाले पहले कैसे आउट होगी? इतना बड़ा स्टार्ट 61 का मिला। फिर आपका गिल, शुभमन गिल द कैप्टन, हर मैच में कप्तान फेल हुआ, 2 मैचों में बैक टू बैक। चलो जी, पहले तो नरवी था, स्क्रैपी था, फलाना था। वो जो इनका एक वो डब्बू इन्होंने बिठाया, वो सस्ता जो लाइव शोज में रोहित शर्मा पे बा 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 बा। आज के 100 में एक चांस था, गिव मी, हमने तो ग्लूड होके मैच देखा। एक चांस था, एक विराट कोहली का अंपायर्स कॉल। इसके अलावा कोई माई का लाल के अभी तक मोहसिन इजाज साहब 146 रन की ये दूसरी विकेट की पार्टनरशिप जो है। आज बताएं किधर है वो नन्हे खान जो कह रहे थे जी खत्म हो गया, ये इंग्लैंड में हो गया, ये फलाना हो गया। इनका ध्यान नहीं है क्रिकेट में। आज ध्यान आ गया। आज कईयों के चेहरों से निकाब उतार दिया। वो जो एक बड़ा दिग्गज, घड़ियां, गाड़ियां, कोठियां और अपने आप को पता नहीं क्या, हर वक्त विराट कोहली पे बहु 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 करते थे। आज उनकी बहु बहु भग कर खत्म। दूसरा, इन्होंने बांटा हुआ है, तू इस पे बोल नहीं, मैं इस पे बोलूंगा और हमारी दुकानें चलेंगी। अपने 2 अनमोल रत्नों पे बकवास। मैंने आपको कहा था ये आखिरी टाइम है, जितना इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कर लें, जितना इनसे फायदा उठा सकते हैं उठा लें, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएंगे। ये आप समझ लें फिल्म में देखेंगे। सिर्फ आप मोहसिन इजाज जैसे हमने ब्रैडमैन को नहीं देखा, हमने गैरी सोबर्स वगैरह को नहीं देखा, कईयों ने गवास्कर को भी नहीं खेलते देखा होगा। मोहसिन साहब, आपको बोला था कि आप लोग ना जाया करें। ये वो गोल्डन एरा है मोहसिन साहब, जो दोबारा नहीं। आज की हिटमैन की हर एक शॉट, हर एक रन इनके मुंह पे तमाचा है। जो लोग कहते थे ये 40, देखे सारे कमेंटेटर कह रहे हैं कि एक बंदे ने आईसीसी के बैक टू बैक टाइटल जिताए, कोई समझ नहीं आया कि उसका गुनाह क्या। भाई उसका गुनाह ये है कि वो बीसीसीआई जय शाह गंभीर एरा में है, ये गुनाह उसका। आप बता दें, इनके जो दिग्गज है, जो बच्चे हैं, क्या कर लिया? जी जनाब, तो फिर रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया जवाब, 121 रन नॉट आउट। और विराट कोहली
पहली 2 बारियों में 0-0, बट ही इज अ चैंपियन बैट्समैन। 1-2 आने से ऐसा नहीं है कि काफी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है। 74 रन नॉट आउट और 168 रन की पार्टनरशिप, और इंडिया आराम सुकून से मैच जीतने में कामयाब। जिनकी हम बात कर रहे थे कि यार इन दोनों के बल्ले से किसी के 50 आ जाए, किसी का 100 आ जाए, तो रोहित शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया, और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट, टू बी एग्जैक्ट 74 नॉट आउट आगे। और आखिरी शायद कि इनका मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और इतना ग्लोरीफाइड, इतना शानदार, इतने बेहतरीन, लाजवाब, लेजेंडरी करियर दोनों का वनडे क्रिकेट में। मैं आपसे पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि विराट कोहली को तो मोर और लेस हर कोई ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई क्रिकेट की जो 11 बनाएगा, विराट कोहली को तो रखेगा ही रखेगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं रखेगा, इतना शानदार रिकॉर्ड है। अगर कोई रोहित शर्मा को भी उस टीम में रखे कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की बने, और उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी हो, तो मुझे जरा से भी हैरत की और जरा से भी ताज्जुब वाली बात फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ जी विराट कोहली तो ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई उसके एज अ ओपनर आप 100 चेक करें, 30 के पार तो 100 है, आज 33rd उसकी सेंचुरी है, 33rd सेंचुरी, और एवरेज जो है वो 50 को छू रही है। एज अ ओपनर 50 की एवरेज, और सेंचुरीज की तादाद आप चेक करें, इतनी बेहतरीन और शानदार। तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर दोनों को ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की जब बने, अगर दोनों ही बीच में शामिल हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली इज अमेजिंग, रोहित शर्मा ही सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। जाहिर है कि किसी और ने नहीं बनाई, कई बड़े बड़े बैट्समैन आए चले गए, उनके करियर में यह काम एक दफा भी नहीं हुआ, पर रोहित शर्मा उसने 3 बार यह काम किया, और 3 दफा 200 के पार, 264 रन हाईएस्ट। कमाल है, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते। आई थिंक दिस इज द हार्डेस्ट रिकॉर्ड के जो टूटे। और पिछले दिनों वो किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि जी ब्रायन लारा का 400, रोहित शर्मा का 264, और मेरे ख्याल में एरन फिंच का है T20 का रिकॉर्ड इंटरनेशनल का 156 समथिंग लाइक दिस। तो कौन सा पहले टूटेगा? तो उसमें T20 का ज्यादा चांस है कि वो रिकॉर्ड पहले टूटे। ओडीआई वाला ब्रायन लारा का, हाँ वो भी 400 क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन 50 ओवर में, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में 264 एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत ही ये मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है जो बनाया हुआ है, और बहुत लंबे अरसे तक, अभी तो देखे 10 साल से तो ऊपर हो गया, तो ये बहुत आगे लंबा भी जाएगा ये रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड जो है वो किसी और के पास नहीं है, वो हिटमैन रोहित शर्मा के पास है। और मैं वो खैर चेक नहीं कर पाया कि इस सीरीज से पहले 5-6 छक्के चाहिए थे रोहित शर्मा को ऑल टाइम छक्के मारने का। आज 3 छक्के मारे, पिछले मैच में मुझे भूल गया 6 चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा काम पीछे चूक गया, 1-2 छक्कों के पीछे। तो शायद अफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल में छक्के मारने का, वो भी रोहित शर्मा इज वेरी क्लोज टू टेक दैट रिकॉर्ड। हाँ, इनिंग्स का बड़ा फर्क है, जाहिर है कि मैचेस का और इनिंग्स का बड़ा फर्क है। रोहित शर्मा के 275 मैच हैं, 267, एंड 349 पे पहुंच गया, 349। शाहिद अफरीदी के 351 है, पर शाहिद अफरीदी ही हैज प्लेड ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 मैचेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 275, तो बहुत फर्क है, 125 मैचों का फर्क है, लेस 125 मैचेस कम खेले हुए। T20 में तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा छक्के आपको पता ही है रोहित शर्मा के। और हिटमैन नाम जो है ना, नाम हिटमैन है, तो फिर वो किसी वजह से मिला है, वो छक्के मारने की वजह से मिला है। तो फैबुलस किस्म की स्ट्रोक मेकिंग करता है, और अभी वनडे क्रिकेट में भी ये रिकॉर्ड इसके नाम रहेगा। किंग कोहली एंड हिटमैन शर्मा इज बैक विद बैंग। मतलब जो कह रहे थे ना कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बेटा उनको ठोका लगा दिया दोनों ने। और जो सेंचुरी मारी है ना रोहित शर्मा ने चेज में, और जो विराट कोहली ने बताया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेज, मतलब चेज की बात जहां भी की जाए ना, वहां विराट कोहली का नाम आता है। क्यों बोला जाता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कभी पैदा हुआ ही नहीं है, ये फिर आज उसने बता दिया ना।
कि किस तरह इंडियन टीम को वो अपने कंधों पे लेके दोनों 15 साल चले हैं, उन दोनों ने आज एक बार फिर बता दिया है कि बेटा रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं बात करूं ना वनडे का, तो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखो तो आपको रोहित शर्मा मिलेगा, सॉरी विराट कोहली मिलेगा। लेकिन अगर आप व्हाइट बॉल का कोई ग्रेटेस्ट ओपनर आप ढूंढते हो तो आप रोहित शर्मा आपको मिलेगा। तो बेटा इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। नो डाउट दोनों ने आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है, और ये कोई बाबर आजम तो नहीं थे ना जिसको 100 करते करते 90 इनिंग्स लग जाएंगी। बेटा ये रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जिनको सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि बेटा हमारा होना कितना जरूरी है, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली काश पाकिस्तान के पास होते, काश पाकिस्तान के पास होते। इन दोनों प्लेयर के साथ ये सिर्फ 2 ये प्लेयर होते हैं, बाकी 9 लकड़ियां होती। यकीन करो इन 2 प्लेयरों के साथ हम हर वर्ल्ड कप जीतते। क्यों मैं कहता हूं कि इंडियन टीम फुल पैकेज है, इनके पास प्रॉपर बॉलिंग होती है, इनके पास प्रॉपर बैटिंग होती है, इनके पास प्रॉपर हर चीज का ये बैकअप लेके चलते हैं। और आज फिर इन्होंने बता दिया ना कि भाईजान वो हर चीज का बैकअप क्यों लेके चलते हैं। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो, अब पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी अपने घर में कुत्ते की तरह जलील होते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका में हमारे घर में हरा के गया, हमने अपने मतलब की पिच बनाई, स्पिन ट्रैक बनाया, और जो है वो जी ये कर देंगे। साउथ अफ्रीका आया हमें तेल लगा के चले गए, बांग्लादेश आता है हमें तेल लगा के चला जाता है, वेस्ट इंडीज आता है हमें तेल लगा के चला जाता है। ये हमारा घर में स्टैट। जब हम बाहर जाते हैं ना, बाहर हम जीतते ही नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते, हम इंग्लैंड में नहीं जीते, हम न्यूजीलैंड में नहीं जीते, हम साउथ अफ्रीका में नहीं जीते। और जो चीज आज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह स्मूथली आराम से किया है, ये सिर्फ यही 2 कर सकते थे। अब बाबर आजम अगर इधर या मोहम्मद रिजवान इधर खेल रहे होते तो बेटा लेने के देने पड़ जाने थे, नहीं था होना ये चीज। तो हिटर्स बोल रहे थे ना कि विराट को ड्रॉप करो, रोहित को बाहर करो, 27 के वर्ल्ड कप से इनको बाहर करो। उन्होंने कुछ किसी को जवाब दिया? इस तरह बाबर आजम आके कहता है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, बेटा वो चुप करके खेलते रहे। उन दोनों ने आके अपने बल्ले के साथ जवाब दिया। निकलो ना सोनू पीली चप्पल बाहर, अब देख अब्बू को देख ना, अब्बू ने फाड़ दिया पकड़ के बेटा ऑस्ट्रेलियंस की, फाड़ दिया ना। अब्बू जैसा कोई नहीं है, मैं फिर कहता हूं अब्बू जैसा कोई नहीं है। चेज उससे बेहतर कर ही नहीं सकता कोई, उससे बेहतर चेज होता ही नहीं है किसी से। रोहित शर्मा से बेहतर कोई खेल ही नहीं सकता। जहीर अब्बास पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट प्लेयर है, लेजेंड बंदा है। उसने क्या बोला था एक टाइम में रोहित शर्मा के बारे में, कि जब रोहित शर्मा खेल रहा होता है ना तो मैं दुनिया का कोई भी काम होना मैं छोड़ के उसकी सिर्फ बैटिंग देखता हूं, क्योंकि उससे बेहतर क्रिकेट को कोई खेल ही नहीं सकता। आप दुनिया में कोई भी व्हाइट बॉल की प्लेइंग 11 बनाओ, मैं पहला नाम रोहित शर्मा का लिखूंगा, उसके बाद मैं कोई 11 शुरू करूंगा। रोहित शर्मा के बगैर बनती नहीं है T20 वनडे की 11, मैं बनाऊंगा ही नहीं, बनती ही नहीं है। और विराट कोहली तो किसी भी फॉर्मेट का नंबर 3 परमानेंट प्लेयर है, वनडे का, T20 का, टेस्ट का। मतलब ये 2 है ना, ये ग्रेट टेस्ट है। मतलब मुझे तो हंसी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि एक बंदा इस वक्त बड़ा ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी होगा। ऊपर से वो जितना मर्जी खुशी का इजहार कर ले, लेकिन अंदर से वो दुखी होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली रॉक, गौतम गंभीर और अजित अग्रकार शॉक। देखो फिर आखिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच किसने जितवाया? रोहित और कोहली ने। मेरा सवाल है उन लोगों से जो इस टीम को बुरा भला बोल रहे थे, जो कोहली का मजाक उड़ा रहे थे, रोहित शर्मा को बोल रहे थे, ओ भाई 3 टूर्नामेंट जीत चुके हुए, 3 ट्रॉफी जीत चुके हुए, अगर एक सीरीज हार जाए तो बुरी बात नहीं है। 1 ही 2 मैचेस ही हारे थे, ऐसे उनके साथ बिहेव किया जा रहा था जैसे वो वर्ल्ड कप हार गए हो। आखिर जितवाया किसने? 2 डक के ऊपर क्या कोहली आउट क्या हो गया? ऐसे रिएक्ट किया जा रहा था जैसे विराट कोहली पिछली बाबर आजम की तरह 75 इनिंग्स से उसने सौ ना किया हो। विराट कोहली के पीछे पड़ गए थे। ओ भाई 2 डक ही तो आए थे, आ गया ना कोहली फॉर्म के अंदर, आ गया ना रोहित शर्मा। क्या शानदार इनिंग्स खेली है, 9 विकेटों से जीता है। पुराना इंडिया जो होता था ना, एक टाइम था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो पुराना रोहित कोहली की जोड़ी नजर आती थी, आज वो नजर आई है। देखो रोहित शर्मा जब कप्तान था ना, रोहित शर्मा एक वो कहते हैं ना सेल्फलेस क्रिकेट खेला करता था। रोहित आता था, रोहित मारता था, रोहित चला जाता था। लेकिन अब गौतम गंभीर ने इसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उसने
एक सेंसिबल पर्सन बन के क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा ने एक सेंसिबल इनिंग्स खेली और रोहित शर्मा ने बताया कि मैं अभी भी वही रोहित शर्मा हूं। और अगर आज इंडिया को मिलते, अगर आज इंडिया पहले बैटिंग कर रहा होता तो रोहित शर्मा का आपको 200 देखने को मिल जाता। सिडनी के अंदर ना अगर ग्लोरीफाई 3 चीजें होती हैं, एक तो रोहित शर्मा का शो ऑफ कोर्स, और दूसरा विराट कोहली रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, 19th सेंचुरी पार्टनरशिप है, एंड 5th अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और आखिरी भी दोनों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही थी 2019 में, जब वो 2-0 पे भी आउट हुए। हम तब बात करें जब रोहित शर्मा पहले 0 पे भी आउट हुए। वो जो उनके अपने क्रिकेटर चला रहे थे ना कि साइकिल जब 4 साल नहीं चलाते तो फिर आप हाथ छोड़ के नहीं चला आज सकते। मैं देखूंगा तो वो क्या करते हैं वैसे आपस की बात। आपने मुझे बोला था कि रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर प्रेशर, मैंने आपको क्या कहा था कि जरा भी उनके माइंड में नहीं होगा। याद है मैंने आपको क्या बोला था कि इनके माइंड के किसी हिस्से में भी जरा ये प्रेशर, यार जो इतनी क्रिकेट जो उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है, मैन ऑफ द सीरीज हुए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, फाइनल अपने घर में खेली है, इतने प्रेशर से निकलने के बाद सर आप ना क्रिकेटर्स का कभी सफर देखा करें। एक अंडर 13 के भी ट्रायल होते हैं ना, अंडर 13 के भी ट्रायल होते हैं। एक जो रीजन का ट्रायल होता है ना, उसमें 3 या 4 लड़के लेने होते हैं, 10,000 बच्चे आए होंगे। जो 13 साल की उम्र में 8-10 हजार बच्चों में से निकलकर 4 आते हैं, इतने कॉम्पिटिशन से और इतने प्रेशर से इस छोटी एज में। वो जब वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे होते हैं और अच्छा खेल रहे होते हैं और दुनिया में सबसे अच्छा खेल रहे होते हैं, आप उनको कहेंगे कि यार ये प्रेशर में। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया में इंडिया की जीत से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली को डिस्कस किया जा रहा है। चाहे वह पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल हों या फिर मोहसिन अली के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी मीडिया हो, जिस तरह से रोहित और कोहली ने आज अपने बल्लों से दोनों ने अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया है, पूरी दुनिया में ही इसकी चर्चा हो रही है। जहां रोहित ने आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शानदार नॉट आउट रहते हुए 121 रनों की पारी खेली, वहीं कोहली भी 74 रन बनाकर आखिरी तक नाबाद रहे। इन दोनों की दूसरे विकेट की साझेदारी ने भारत को यह मैच 69 गेंद शेष रहते 9 विकेटों से जितवा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 20 गेंद शेष रहते महज 236 रनों पर पूरी की पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई। 237 रनों के मिले टारगेट को भारत ने एक तरफा ही चेस करके अपने नाम कर लिया। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।